जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने 8 कर्मों के मामले में जानकारी ली और अब उनमें से कुछ प्रश्न है, उसकी हम चर्चा करेंगे। परमात्मा को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्या स्त्री करती है, पुरुष करती है, पुरुष करता है, नपुंसक करता है, नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक करता है, कौन करता है? 4 में देखिए, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ये 3 वेद हो गए। और ये नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक, ये भी एक प्रकार का वेद आएगा जो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि स्त्री भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करती है, पुरुष भी करता है, नपुंसक भी करता है। नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक स्यात बंद करता है, स्यात बंद नहीं करता। ये कभी बंद करते हैं, कभी बंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आयुष्य कर्म को छोड़ के 7 ही कर्म प्रकृति के बंध की वक्तव्यता करे। आयुष्य कर्म को छोड़ के 7 ही कर्म प्रकृति की बंध प्रत्येक समय, प्रत्येक उस समय होती रहती है। जब उसमें आयुष्य कर्म का भी बंध पड़ेगा तब आयुष्य कर्म का भी बंध उस वक्त होगा। परमात्मा जवाब दे रहे हैं, आयुष्य कर्म का बंध कभी स्त्री कभी करती है, कभी नहीं करती। पुरुष भी श्यात करता है, श्यात नहीं करता, मतलब कभी करती कभी नहीं करता। नपुंसक भी कभी करता है, कभी नहीं करता। और नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक आयुष्य कर्म का बंध करता ही नहीं है। देखिए, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक बंध कौन? हाँ, देखिए, હવે नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक आयुष्य कर्म का बंध नहीं करता है, लेकिन ज्ञानावरण का तो बंध जरूर करता है। इसको समझिए आप। नो स्त्री नो नपुंसक नो पुरुष नो नपुंसक ऐसा जो जीव है वो ज्ञानावरण का बंध जरूर करेगा, दर्शनावरण का 7 कर्म का बंध जरूर करेगा, लेकिन 8वां आयुष्य कर्म का बंध नहीं करेगा। तो ये कौन हो सकता है कि जो 7 कर्म का बंद करे पर आयुष्य का बंद ना करे? कौन हो सकता है, बोलो? और ये स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। स्त्री में पुरुष या नपुंसक बेमाथी एक तो होगा ही ना, स्त्री या पुरुष। तिर्यंश में तो 2 में से एक। हाँ, स्त्री तिर्यंश में तो 2 में से एक होगा ही होगा। मनुष्य, तिर्यन, देव, नरक, ये चारों में से तो ये है ही नहीं। आयुष्य कर्मનો તો જે સિદ્ધ ગતિમાં જવાનો હોય એ જ ના કરે ને સમ્યક દર્શન. પણ તો સિદ્ધ ગતિમાં જ્ઞાનાવરણનો કેવી રીતે કરે? જ્ઞાનાવરણનો કરે. हाँ हाँ, હું પહેલા જ બોલી ગઈ। नो पुरुष नो स्त्री नो नपुंसक ज्ञानावरण का बंद कभी करता है, कभी नहीं करता है। अरे संनी पंचेंद्रिय, संघनी કોઈ પણ સંઘની પંચેન્દ્રિય વાળો જીવ પુરુષ સ્ત્રી કે નપુંસક 3માંથી એક તો હોય જ। જ્ઞાનાવરણીયનો બંધ ના કરે, જ્ઞાનાવરણનો કરે, 7 કર્મનો કરે, ખાલી આયુષ્યનો જ ના કરે। साते कर्मનો બંધ કરે, આયુષ્યનો ના કરે, અને એને કહેવાય નો સ્ત્રી નો પુરુષ નો નપુંસક। બોલો કોણ? કેવલી જ્ઞાનાવરણ તો કરશે નહીં। કેવલી જ્ઞાનાવરણ, હા, નિગોદવાળા હોઈ શકે, નિગોદવાળા બી આવી શકે, નિગોદવાળા આવી શકે। નિગોદ આવે, પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયમાંથી પણ આવે કે નહીં? આવે। પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય, એકેન્દ્રિય બધા જ આવે, એકેન્દ્રિયથી લઈને વિકલેન્દ્રિય સુધી બધા જ આવે। પણ આ તો બધાને નપુંસક કીધા જ છે, જો આ યાદ રાખો।
વનસ્પતિ કાય અને આ બધાને નપુંસક કીધા છે. હા, આ બધા જ નપુંસક વેદ છે, એમાં કોઈ સ્ત્રી પુરુષ તો છે જ નહીં. આમાં કોઈ સ્ત્રી પુરુષ છે? બોલો. હા, નરક નાય નહીં. નરક તો પંચેન્દ્રિય છે, એમાં તો સ્ત્રી પુરુષ રહેવાના જ છે, એમાં નપુંસક આવશે જ નહીં. અચ્છા, ચોથા દેવલોકના ઉપર જો આમાં કોણ આવી શકે? જેને વેદ નથી મળવાનું. ના ના, જેને વેદ નથી મળવાનું. નક્કી? जो कभी भी वेद में नहीं जा सकेगा, सबसे पहले नो वेद का ध्यान दो. नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक. ये जीव कभी स्त्री नहीं बनेगा, पुरुष नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा. समझ में आ रहा है? तो ये कौन हो सकता है? तिर्यंश में तो आता ही है, तिर्यंश सबको नपुंसक बोला. एक वनस्पति का है, एकेंद्रिय બધા જ નપુંસક છે. એકેન્દ્રિયથી લઈને બે ઇન્દ્રિય પછી તો બધા સ્ત્રી પુરુષ બી ચાલુ થશે ને. બે ઇન્દ્રિય સુધી પછી તો પેલો મકડો મકડી, કીડો મંકોડો બધું જ ચાલુ થઈ જશે. તો આ કોણ આવી શકે? વિચારો. બહુ તમે તો ભણેલા જ છો બધું. હમણાં બોલીશ એટલે યાદ આવી જશે, પણ તમને યાદ કરાવું છે. વિચારો કોણ આવી શકે હજુ કે જે ક્યારેય બી નથી સ્ત્રીમાં જવાના, નથી પુરુષમાં જવાના, નથી નપુંસકમાં જવાના. સમજી લેજો. અભવીમાં આવી જ ગયા, બધા જ જવાના જ છે. અભવીમાં બધા જ જવાના છે, રાઈટ? અભવી સ્ત્રી પણ હોઈ શકે, પુરુષ બી હોઈ શકે કે નહીં? હા, એટલે બે સમજો ને, એકેન્દ્રની ઉપર તો આમાંથી એકે નથી આવવાના. સમજાય છે વાત? ખાલી આયુષ્ય કર્મ જ બાંધે. આયુષ્ય કર્મ નથી બાંધતા, છોડીને. જો એકેન્દ્રિય તો આયુષ્ય કર્મ બાંધશે કે નહીં? હા, તો પછી આ તો આયુષ્ય કર્મ બાંધવાના જ નથી. ભૂલી જાઓ છો બહુ જલ્દી બધા. ભગવાન જાતિ ભવ્ય જીવ તમને કીધું છે મેં ખાસ. એક જાતિમાંથી નીકળીને બીજી જાતિમાં જાય નહીં, રાઈટ? રાઈટ. પણ હજી એટલે જાતિ ભવ્ય જાતિમાંથી બહાર નહીં નીકળે એટલે આયુષ્ય તો બાંધવાના જ નથી ને. વાત સમજાય છે? જે जाति भव्य जीव अपनी जाति से बाहर ही नहीं आने वाले, घनोदधी का जीव घनोदधी से बाहर नहीं आएगा. ये हमने किया है ना? हाँ हाँ. तो घनोदधी का जीव घनोदधी से बाहर नहीं निकलेगा तो आयुष्य कर्म नहीं बांधेगा. आयुष्य कर्म बांधेगा तो उसको वहां खत्म करना पड़ेगा ना. करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा. और इसीलिए वो आयुष्य बांधेगा नहीं, वहां से बाहर निकलेगा नहीं, तो उसको जो है उसमें से कोई दूसरे वेद में भी जाएगा वो नहीं जाएगा. बराबर. अब सबसे पहले हमको ध्यान सिद्ध गति का सिद्ध का आता है, क्योंकि वही है निर्वय. वहाँ भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं है, लेकिन वहाँ 7 कर्म भी है, नहीं है ना. हाँ, वहाँ 7 तो बनता ही नहीं, आयुष्य तो नहीं बनता है, बस बाकी के 7 भी नहीं बनते. समझ में आ गया? કોને? હા, જાતિ ભવે ને વેદ જ ન હોય, કારણ કે એને બદલવાની જ નથી પોતાની જાતિ. આ પૃથ્વી કાયમાં પણ એ હોય, વનસ્પતિ કાયમાં પણ એ હોય. જે વનસ્પતિમાંથી એ પાછા એની એ જ વનસ્પતિમાં આવે. નિગોદના જીવ નથી. નિત્ય નિગોદ વાત આ પાઠ આવી ગયો. નિત્ય નિગોદ એ જાતિ ભવે છે, એ ક્યારે એમાંથી બહાર નીકળવાના નથી. એવી રીતે અપકાયના જીવ જાતિ ભવે અપકાય, જે ક્યારે પાણીમાં ખારા પાણી તો એ ખારા પાણીનો જીવ ખારા પાણીમાં જ જવાનો. એટલે આયુષ્ય તો પૂરું કરશે જ નહીં ને, જગ્યા તો છોડવાની જ નથી. જગ્યા બી એકવાર છોડે, જો ધ્યાન રાખજો. પણ એ લવણના ઉત્તર લવણમાંથી દક્ષિણ લવણમાં જશે, અથવા એક સમુદ્રમાંથી બીજા સમુદ્રમાં જશે.
પણ જીવ અહીંયા પૂરું આયુષ્ય તો ક્યારે પૂરું કરવાનો નથી. સમજાયું? સમજાયું? એવી જ રીતે ઘનોદધી ઘનવાલ પહેલી નારકીમાંથી 7મી નારકીના ઘનોદધીમાં એ જાય, એને જ મરણાંતિક સમુદ્ઘાત કહેવાય. કારણ કે એ પહેલાં શું કરશે, ત્યાં જશે, પછી અહીંયાથી પોતાનું શરીર છોડશે. વાત સમજાય? મરણાંતિક સમુદાય કરતો means તો એનું આયુષ્ય થાય ખતમ. ના, મરણાંતિક સમુદ્ઘાત કરે છે. મરણના અંતનો સમુદ્ઘાત, પણ એનું આયુષ્ય પૂરું નથી થતું. એ પોતે જીવ સાથે ત્યાં જાય, એ શરીર લઈને ત્યાં જાય, એ પોતાનું શરીર ત્યાં પહોંચાડે. પહેલા ત્યાં એક પગ મૂકે, પછી અહીંયાથી ખેંચે. સમજાય? જો એ પણ આત્મા પોતાનું શરીર તો મોટું કરી જ શકવાનું છે ને. સમુદ્ઘાતનો અર્થ શું? 14 રાજલોક પ્રમાણ કરવાનું. સમુદ્ઘાતનો અર્થ શું? એ જીવ પોતાનું શરીર 14 રાજલોક જેટલું મોટું કરશે. બરાબર? હા, તો એ મોટું કરે. 7મી નારકીમાંથી ઉપરના દેવલોક સુધી એ પહોંચે, પછી ત્યાં પ્રવેશ કરીને પછી અહીંયાથી બહાર નીકળે એનું શરીર. એને મરણાંતિક સમુદ્ઘાત કહેવાય. સમજાયું? દેવલોકમાં કેમ જાય? દેવલોક તો દેવલોકના ઘનોદધીમાં. અહીંની ઘનોદધી છે, ત્યાંની ઘનોદધીમાં. પહેલી નારકીની ઘનોદધીના લેયરમાંથી 7મી નારકીની ઘનોદધીમાં. સમજાય? એવી રીતે માનો કે ત્રીજી ચોથી નારકીની ઘનોદધીમાંથી બીજા દેવલોકની ઘનોદધીમાં. એ જગ્યા બદલે પણ પોતાના શરીર સાથે બદલે. बराबर? हाँ, तो ये आयुष्य कर्म का बंध इस प्रकार से नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक, उनको ये कहा जाता है. ये नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक. समझे? કારણ કે એ ક્યારે વેદ બદલવાના જ નથી. જે જગ્યા છે ત્યાંના ત્યાં જ રહેવાના છે. એને વેદ બદલવાનો વારો આવવાનો નથી. इसलिए भगवान कहते हैं कि आयुष्य कर्म का बंध स्त्री कभी करती है, कभी नहीं करती. पुरुष भी कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता. देखो, करता है नहीं करता दोनों है, तो इसमें भी आया कि नहीं? आया. कौन नहीं करेगा बोलो? कौन पुरुष आयुष्य कर्म का बंध नहीं करेगा? वही नहीं करेगा ना. हाँ, नहीं, वो समूर्चिम पुरुष होते कि नहीं? संगनी पुरुष के समूर्चिम जीव. समूर्चिम भेद है ना. हमारे मल मूत्र में समूर्चिम जन्म लेते हैं, वो आयुष्य कर्म का बंद करते हैं क्या? बोलो. नहीं करते. वो भी नहीं करते है ना. तो पुरुष का जो समूर्चिम होगा वो पुरुष ही होगा ना, उसी जाति का. हाँ. स्त्री का स्त्री ही होगा, नपुंसक का नपुंसक ही होगा. तो वो तीनों समूर्ची में से कोई भी, तीनों प्रकार के समूर्चिमों में से कोई भी आयुष्य का बंध करता है क्या? नहीं करता. ज्ञानावरण कर्म का बंध क्या संयत करता है, असंयत करता है, संयत असंयत करता है? હા, સમૂર્ચિમ એટલે આપણા જ મળ મૂત્રમાં આપણા જેવા જ જીવો ઉત્પન્ન થયા કરે સતત. હા, એ તો બરાબર. અને 48 મિનિટમાં મરી જાય. કેમ મરી જાય? કારણ કે આયુષ્યની પર્યાપ્તિ એને નહીં બાંધી. બાંધી જ ન શકે સમૂર્ચિમ. સમૂર્ચિમ ક્યારેય ન બાંધે. પછી પાછું જીવ ઉત્પન્ન થાય એમ. એટલે એમના એમાં જ રહ્યો ને સમૂર્ચિમ, એમાં ને એમાં જ ઉત્પન્ન થયા કરે. એમાં ને એમાં જ વારે ઘડીએ ઉત્પન્ન થયા કરે. મરે તો એ બીજે જાય ને. અહીંયાથી મરે તો એ બીજે જાય ને. હા. अब संयत ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कभी करता है, कभी नहीं करता. बराबर? असंयत भी बंद करता है,
असंयत तो बंद करेगा ही ना, ज्ञानावरण का बोलो। तो ज्ञानावरण का बंद खाली संयत कभी करता है कभी नहीं करता है, बाकी असंयत भी बंद करेगा, संयत असंयत भी बंद करेगा। नो संयत नो संयत और नो संयत असंयत वो तो कभी बंद ही नहीं करेगा। वो कभी बंद करेगा बताओ? नहीं, तो वो बंद नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से आयुष्य कर्मों को छोड़ के सातों ही कर्म प्रकृति के बंद इस प्रकार से होगा। तो पहले तीनों संयत, असंयत और संयत असंयत आयुष्य कर्म का बंद कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, और नो संयत नो असंयत नो संयत असंयत उसको कभी नहीं करता है। अब नो संयत नो असंयत और नो संयत असंयत में सिद्ध के जीव तो आएंगे ही नहीं ना। आ सकते हैं बताओ? नहीं। वो तो आएंगे ही नहीं ना। आओ, ज्ञानावरणीय कर्म का बंध सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि करता है, या सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि करता है? तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानावरण कर्म का बंध सम्यक दृष्टि कभी करता है कभी नहीं करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो अवश्य करेगा और मिश्र दृष्टि वाला भी अवश्य करेगा। बराबर बराबर। तो इस प्रकार से आयुष्य को छोड़ के सातों कर्म प्रकृति के बंध आपको इस प्रकार से जान ही लेना है। तो प्रथम दोनों सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि आयुष्य कर्म का बंध करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन सम्यक मिश्र दृष्टि वाला तो करता ही नहीं, क्योंकि मिश्र दृष्टि वाला 48 मिनट से ज़्यादा वो मिश्र दृष्टि में रहेगा ही नहीं, इसीलिए नहीं करता है। बराबर बराबर। क्योंकि वो मिश्र दृष्टि में आप 48 मिनट तक ही रह सकते हो, या फिर आप वापस मिथ्यात्व में चले जाओगे, नहीं तो अवित्ति सम्यक दृष्टि में जाओगे। मिथ्या दृष्टि में आप मिश्र दृष्टि में आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। संगनी जीव की बात है। संगनी जीव ज्ञानावरण कर्म का बंध कभी करता है कभी नहीं करता है, मगर असंगनी जीव बंद करता ही है, और नो संगनी नो असंगनी जीव बंद करेगा नहीं, वो यहाँ बंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म को छोड़ के 6 कर्म प्रकृतियों के बंध की वक्तव्यता। अभी है ना, अब अपने आयुष्य को छोड़ा, अब वेदनीय भी छोड़ देना है। तो वेदनीय और आयुष्य छोड़ के 6 कर्म प्रकृति की बंध की बात की है। तो संगनी असंगनी दोनों वेदनीय का बंध करते हैं, बराबर, लेकिन नो असंगनी नो संगनी कभी बंद करेगा, कभी वेदनीय का बंद नहीं करेगा। तो नो संगनी नो असंगनी वेदनीय का बंद करेगा, तो इसमें कौन से जीव आएंगे, कोई बताएगा? वेदनीय का बंद, नो असंगनी में कौन करेगा बोलो? नो संगनी नो असंगनी सारे निगोद के जीव। कौन? निगोद के जीव। उनको तो इसका बंद वेदनीय का बंद आता ही है ना। जो नित्य निगोदी जीव है ये इसमें ही आएंगे, इतना याद रखिए आप। नित्य निगोदी जीव वो वहां से मरने वाले ही नहीं है, तो आयुष्य का तो वो कभी नहीं करेंगे, और वो ज्ञानावरण के भी नहीं कर सकते, क्योंकि नित्य निगोदी है। निगोद में नित्य रहने वाले हैं, तो ये चीज ज्ञान पता हो तो उसका आवरण लगे ना। उनको तो पता ही नहीं ना, एक भी ज्ञानावरण दर्शनावरण बोलो मालूम है उनको? कभी भी मालूम पड़ेगा भविष्य में भी? नहीं, क्योंकि निगोद से तो बाहर ही नहीं आने वाले।
तो जब आपको पता ही नहीं है इसीलिए आप बाहर नहीं आने वाले हो, तो वो तो कर्म बंध लगेगा ही नहीं ना उनको। नहीं। नहीं, खाली वेदनीय का पीड़ा उनको भोगनी है ना, हाँ। वो पीड़ा वो भोगेंगे। ठीक है, तो आयुष्य कर्मों को छोड़ के सातों प्रकृतियों के बंध में भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, आयुष्य कर्म का बंध कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो कोई करे कोई नहीं करता, तो भव सिद्धिक तो अभव सिद्धिक दोनों में भी कोई करेगा कोई नहीं करेगा। तो अभव सिद्धिक में जो जाति भव्य आए वो कभी नहीं करेंगे, राइट? कौन नहीं करेगा अभव सिद्धिक में? हाँ, जाति भव्य कभी नहीं करेंगे, समझे? अभवी जीव में जो जाति भव्य है वो तो वहां से उनको तो बाहर ही नहीं निकलना है, इसीलिए वो नहीं करेंगे। और जो जाति भव्य नहीं है, जो दूसरे हैं, वो तो इसमें से बाहर निकलेंगे कि नहीं? वो कभी ना कभी निकलेंगे बाहर, इसलिए वो तो करेंगे ही करेंगे ज्ञानावरणीय का बंध। ठीक है, तो नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक ये लोग बंद नहीं करते। तो नो भव सिद्धिक भी नहीं हो, अभव सिद्धिक भी ना हो, ऐसा तो निगोद के जीव ही होंगे ना। हाँ। और ये भी होंगे घनुदधि घनवाद तनवाद के जीव, वो भी नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक। तो वो जीव ये ज्ञानावरण का बंध नहीं करते। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध चक्षु दर्शनी करता है, अचक्षु दर्शनी करता है, अवधि दर्शनी करता है या केवली दर्शनी करता है? तो ज्ञानावरण का बंध बोलो कौन करेगा? चक्षु दर्शनी दर्शन मोहनी तो लगाई है और ज्ञानावरण भी लगाएंगे, तो कहाँ से ज्ञान आएगा? बोलो, आएगा? नहीं। तो चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी ये तीनों ज्ञानावरण कर्म का बंध करते हैं। ठीक है, और कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार करते हैं। वो जो मात्र केवल दर्शनी है उनको केवल ज्ञान हो चुका है, तो वो तो अभी ज्ञानावरण का करेंगे नहीं ना, वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेदनीय कर्मों को छोड़ के सातों कर्म की प्रकृति के बारे में भी ऐसे आपको समझना है। तो पहले तीन जो चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, ये तीनों वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। केवल दर्शनी भी कभी करते कभी नहीं करते। तो केवल दर्शनी में परमात्मा ने किया ना वेदनीय कर्म का बंध, बोलो। हाँ। उनको हुआ, उनको वेदना मिली, उदय में आया, तो केवली होने के बाद भी हुई, तो कभी करते कभी नहीं करते वही आएगा ना। हाँ। जो भोगना है उसको तो केवल ज्ञान के बाद भोगना होगा, तो वो तो बाद में भी आ सकता है। अब ज्ञानावरण कर्म का बंध क्या पर्याप्त तक जीव करता है, अपर्याप्त तक करता है, या नो पर्याप्त तक नो अपर्याप्त तक करता है? तो पर्याप्त तक जीव जिसको 6 पर्याप्ति है वो ज्ञानावरण कर्म का बंध कभी करता है कभी नहीं करता है, राइट? हाँ, 6 पर्याप्ति वाला जीव संगनी हो गया। पहले तो इसको कंफर्म करो। हाँ। वो संगनी हो गया तो संगनी जीव ज्ञानावरण का बंध कर ही सकता है ना। हाँ, उसको तो होना ही है। ज्ञानावरण होगा किसको? जिसको बुद्धि होगी उसको ही होगा। तो संगनी जीव तो ज्ञानावरण का बंध करेगा। पर्याप्ता, अपर्याप्ता, अब अपर्याप्ता की बात की है। अपर्याप्त तक भी करता है। पर्याप्ति जिसको पूरी नहीं मिली, अपर्याप्ता जीव है, तो वो भी करेगा। कैसे करेगा? अपर्याप्त जीव कैसे करेगा? तो जो अपर्याप्त जीव है जिसको पर्याप्ति तो वो बांध रहा है, समझिए अभी 48 मिनट नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्त कहा जाएगा ना। हाँ, तो वो तो ज्ञानावरण का बंद कर सकता है ना, क्योंकि वो पर्याप्ति तो उसको मिलने वाली 48 मिनट के बाद। तो 48 मिनट में भी उसके लिए ज्ञानांतराय होगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है।
48 मिनट कोई छोटा समय थोड़ी है, बोलो। नहीं है। तो पर्याप्ति जब तक मिली नहीं है तब तक तो ज्ञानावरण का बंध उसको हो ही सकता है। ठीक है। अच्छा, तो वो जो जीव करता है अपर्याप्तक जीव, उसकी बात की है कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्या भाषक यानी कि भाषा पर्याप्ति वाला करता है या जिसको भाषा पर्याप्ति नहीं है अभाषक वो करता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गौतम दोनों ही कभी करते कभी नहीं करते, क्योंकि अगर भाषा पर्याप्ति मिली होगी तो ही वो कर भी पाएगा, और जिसको भाषा पर्याप्ति मिली नहीं, क्या वो ज्ञानावरण का आवरण न करे? ऐसा पॉसिबल है? बोलो। खाली भाषा से ही होता है ज्ञानावरण कर्म का बंध? नहीं। आपको जिसके पास बोली नहीं, भाषा ही नहीं है, वो कपड़े यूज़ करके लिखे हुए किताब के पन्ने फाड़ के, पन्नों का गलत इस्तेमाल करके आवरण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है। तो भाषा पर्याप्ति वाला भी करता है और अभाषक पर्याप्ति वाला भी करता है, दोनों करते हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते, नहीं करते तो दोनों में से कभी नहीं भी करते। तो इस प्रकार से वेदनीय छोड़ के बाकी की सातों प्रकृति समझ में आ गया? ठीक है। और वेदनीय कर्म का बंध भाषक जरूर करता है, ये याद रखना। जो भाषक है, जिसके पास भाषा पर्याप्ति है, वो वेदनीय का बंध जरूर करेगा, क्योंकि भाषा है तो किसी न किसी को बोलने से वेदना पहुंचाएगा कि नहीं? पहुंचाएगा, है ना। अब आपके पास भाषा है तो किसी न किसी को तो आप 2-4 टोना मारते हो कि नहीं मारते हो? किसी को भी दिन में, पूरे दिन में बोलो। हाँ, जहाँ जरूर नहीं हो वहां भी कुछ बोल देते हैं, राइट। तो वो हो गया ज्ञानावरण कर्म। तो वो तो भाषा वाला तो बांधेगा ही बांधेगा बोलते हुए। अभाषक भी बांध देता है तो भाषक तो बांधेगा ही ना। अभाषक कभी बांधेगा कभी नहीं बांधेगा। ठीक है। अब परित की बात है। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्या परित करता है, अपरित करता है, या नो अपरित करता है? आओ, परित का मतलब क्या है वो समझेंगे। परित ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कभी करता है कभी नहीं करता। अपरित है वो करता ही है, और नो अपरित ये नहीं करता है। ठीक है। तो जो परित का अर्थ ऐसे तो उत्कृष्ट में हो जाता है, उत्कृष्ट, क्योंकि परितु अपरितु, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, उसमें परित का उपयोग होता है। अब उसके बाद ज्ञानावरणीय कर्म का बंध इसी प्रकार आयुष्य कर्म को छोड़ के शेष सातों कर्म प्रकृति का बंध आपने जाना। आयुष्य कर्म का बंध परित और अपरित दोनों करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। नो अपरित नहीं करता है। वो दोनों आयुष्य कर्म को छोड़ के बाकी के सातों कर्म का बंध नो अपरित नहीं करते। बराबर। ज्ञानावरण कर्म का बंध क्या अभिनी बोधिक ज्ञानी करता है? जो इसका अर्थ क्या हो रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप आपको ये समझाया है। फिर से बोल रही हूँ, शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। नो परित नो अपरित, ये जो सातों ही कर्म प्रकृति के बंध नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको सातों प्रकृति के बंध की बात आई है। आयुष्य तो वो करते ही नहीं है, पर यहाँ आयुष्य कर्मों को छोड़ के से सातों प्रकृति भी जो नहीं करेंगे, आयुष्य को छोड़ के, ध्यान से सुनिए, आयुष्य को छोड़ के से सातों प्रकृति के बंध वो नहीं करते। बराबर।
तो इनको ऐसा शरीर मिला होगा ना अपना खुद का। अगर एक शरीर में अनंता जीव रहेंगे तो एक दूसरे को पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी होगी। तब तो वो एक दूसरे को पीड़ा करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक जगह एक स्वतंत्र जीव होगा तो वो नहीं करेगा, राइट? राइट। हाँ, तो ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं बोलो? ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं नो परित नो अपरित वाले? समझ में आ रहा है? देखिए वो जीव भी है और वो जीव भी है, समझ में आया? और सातों प्रकृति का बंध नहीं करते। आयुष्य कर्म को छोड़ के सातों ही कर्म प्रकृति का बंध कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी करते हैं वो तो करेंगे वाले जीव, पर कभी नहीं करते हैं वो कौन से जीव? बोलो। नहीं, वो तो उनको तो पीड़ा मिलती है, ये तो वेदनी तो मानते ही नहीं भाई। कंदमूल को तो पीड़ा मिलती है ना अनंत काय में, उनको मिलती है, लेकिन यहाँ तो पीड़ा ही नहीं मिल रही है। इनको पीड़ा ही नहीं मिल रही है। देखो मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो सूर्य चंद्र के बिंब है, इसमें क्या होता है? बहुत सारे जीव अंदर आएंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे। पर क्या ये बिंब का शरीर कभी खत्म होगा? नहीं। उसका आयुष्य का अंत है? नहीं। और असंख्य जीव आते हैं जाते हैं, तो बिंब के शरीर को कोई पीड़ा हो रही है? नहीं। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? अब इसको क्या कहोगे? पुरुष, स्त्री और नपुंसक क्या कहोगे? ये बोलो, स्त्री है या पुरुष है बिंब? हाँ ना, वो स्त्री पुरुष दो में से कोई नहीं है ना। वो स्त्री है ना वो पुरुष है, तो नपुंसक भी नहीं है ना वो। नहीं। वेद तो बदलने वाला है नहीं उनका कभी। नहीं। हाँ, अब क्यों नहीं है उनको? उनको वेद आयुष्य के सिवा की सातों प्रकृति भी नहीं है, तो आयुष्य भी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। और सातों प्रकृति भी नहीं हुई, बराबर? बराबर। हाँ, तो अब ये जो बिंब के जीव हैं वो एक बार उसमें से विरम गए, अब कभी जीव आएगा दूसरा, असंख्य जीव आएंगे निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। बिंब को कुछ होगा बताओ? नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। उसको पीड़ा भी होगी? नहीं। कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो जो भी सौधर्म देवलोक के विमान सब आ गई, रत्न प्रभा पृथ्वी, ये सब चीज इसमें आ जाएगी। तो उसके भी रत्न के जीव तो है कि नहीं पृथ्वी काय के? हाँ। हाँ, तो क्या उनको कभी पीड़ा होगी? नहीं। नहीं। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो क्लियर हुआ? देखिए वो बिंब हो, कोई भी विमान हो, सबके सब जीव तो है कि नहीं? है। वहाँ असंख्य जीव खुद जाते हैं, वहाँ रहते हैं और अपना आयुष्य पूरा करके निकलते हैं, बराबर? बराबर। तो अब ये बिंब को आयुष्य कर्म भी नहीं लगेगा, या सातों को कुछ भी नहीं लगेगा? लगेगा बताओ? नहीं। तो इस प्रकार से सब पृथ्वी आ जाएगी, ईशत प्रागभरा पृथ्वी भी आ जाएगी। क्लियर हुआ? आप ये मत सोचो कि वहाँ जो जीव है वो वापस खत्म हो जाएगा, फिर नया उसका शरीर बनेगा, क्योंकि वहाँ जीव ही नहीं है। ये सारे संगनी, नो असंगनी, नो परित, नो अपरित ऐसे जीव है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सब ऐसे जीव है, ना ही इनको कभी कोई दोष लगेगा, ना ही इनको कभी कोई आयुष्य का 7 में से 8 में से कोई भी कर्म लगेगा, ना कभी उनका आयुष्य खत्म होगा, ना आयुष्य को छोड़ के बाकी के सातों के प्रकृति के वो बंध भी करेंगे।
ठीक है। तो वो लोग सातों आयुष्य को छोड़ के सातों ही कर्म प्रकृति का बंध ना ही कभी वे करते हैं और ना ही कभी करेंगे। क्यों? क्योंकि आयुष्य को छोड़ के, उनकी आयुष्य है, वहाँ जो जीव जाता है वो उनका मात्र आयुष्य भोग के वहाँ से निकल जाएगा। तो आयुष्य को छोड़ के इसलिए लिखा है। अब देखिए, इतना बड़ा एक सूर्य बिंब, उसमें अनंत जीव रहेंगे, तो वो सारे जीव वहाँ आते हैं, आयुष्य कर्म लेकर आए, वहाँ आयुष्य पूरा करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो वहाँ वो आयुष्य का उनका जो समय है वो देवलोक का है, सारा भोग के खत्म करेंगे जितना आयु है वो। बाकी में से कोई भी नया कर्म बांधेंगे वो नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय है। क्यों नहीं बांधेंगे? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय से लेके चौरिंद्रिय तक। यहाँ तो कोई चौरिंद्रिय होता नहीं, यहाँ तो होता है, तो यहाँ खाली एक इंद्रिय होगा, नहीं तो फिर सीधा संज्ञी पंचेंद्रिय। बराबर बराबर। वहाँ के जीव तो ऐसे ही होंगे ना। हाँ। भीम है वो पृथ्वी का है, बारिश जो कर रहे हैं देवता वो आपका है, वैक्रिय शरीर की। तो इन सबको नो, क्या कहोगे आप? नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक। हमारा जो ये बारिश गिर रहा है वो तो है ना नपुंसक, है कि नहीं? आपका है कि नहीं? हाँ। वो जीव है, लेकिन वो जो बारिश गिरता है वैक्रिय शरीरी, उसमें जीव वीव कुछ नहीं होता। समझ में आया? मजा आ रहा है आज। वे जीव जीव ही नहीं है। हम सोचते हैं कि उनका क्या होगा, सोचते हैं कि नहीं, जो हमेशा वहां रहेंगे, अंदर जीव ही नहीं है वो, उसका क्या, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? हाँ। आओ, अब ज्ञानावरणीय कर्म का बंध अभिनिबोधि ज्ञानी करता है, श्रुत ज्ञानी करता है, अवधि ज्ञानी करता है, मन पर्य ज्ञानी करता है, या केवल ज्ञानी करता है। तो केवल ज्ञानी को छोड़ के बाकी के चारों, समझो ये, बाकी चारों को तो होगा ना ज्ञानावरण? होगा। अभी केवल ज्ञान तो उनको मिला नहीं है, और केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो बाकी के चारों को तो ज्ञानावरण का तो रोज होता ही रहेगा। इसीलिए केवल ज्ञानी को छोड़ के अभिनिबोधिक, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी, वो सब कर्म का बंध कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी कभी नहीं करेगा। बराबर से इस प्रकार से वेदनीय को छोड़ के सातों कर्म का बंध समझ लिया। समझ में आ गया? और वेदनीय कर्म का बंध पहले चारों ज्ञानी को होता है, वेदनीय। पर केवल ज्ञानी कभी करता है, कभी नहीं करता। केवल ज्ञानी को ऐसे वेदनीय नहीं होगा, लेकिन परमात्मा महावीर को हुआ कि नहीं? हुआ। इसलिए उनको ऐसा कहा, इसलिए खाली ऐसे एक अपवाद के कारण ये कहा जाता है कि केवल ज्ञानी कभी करता है, कभी नहीं करता है। वापस ज्ञानावरणीय कर्म, उसका बंध मति अज्ञानी करेगा ना? श्रुत अज्ञानी करेगा, विभंग ज्ञानी। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, तीनों के तीनों अज्ञान है। इसमें से कोई किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो यहाँ कोई केवली तो होगा ही नहीं। राइट? तो बाकी सब आयुष्य कर्मों को छोड़ के सातों कर्म प्रकृति का बंध वे सब करेंगे। ठीक है? ज्ञानावरणीय कर्म का बंध मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी, खाली आयुष्य को छोड़ के ये सातों कर्म प्रकृति का बंध ये तीनों करते हैं। आयुष्य को छोड़ के, आयुष्य का कोई करता है, कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप जो जीव इसी भव में मति अज्ञानी है, या श्रुत अज्ञानी है, या विभंग ज्ञानी, और इसी भव में जो मोक्ष जाने वाला है, वो तो आयुष्य का करेगा ही नहीं ना। नहीं। हाँ, बाकी के सारे करेंगे।
जो ये भाव में मोक्ष नहीं है वो सब करेंगे, लेकिन जो जाने वाले वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भेद पड़ेगा। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्या मन योगी, वचन योगी, काय योगी करता है या अयोगी करता है? देखो 4 प्रकार के आए, मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी और अयोगी। तो पहले तीनों मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी, तीनों के तीनों ज्ञानावरण का बंध कभी करते कभी नहीं करते हैं, बराबर? हाँ, पर अयोगी कभी नहीं करता है। अयोगी करेगा? बताओ, अयोगी केवली करेगा? नहीं करेगा। वो तो अब अयोगी का अर्थ केवली हो चुका है, अयोगी केवली बन चुके हैं, इसलिए वो अयोगी है, तो वो तो करेंगे ही नहीं। आओ, तो वेदनीय कर्म छोड़ के बाकी की 7 कर्म प्रकृति के बंध, वो भी आप मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी तीनों करेंगे, लेकिन अयोगी इनमें से कुछ नहीं करेगा। अब आया साकार उपयोग, अनाकार उपयोग वाला जीव। देखिए, ये भी समझने की बात है। साकार उपयोग जो जीव को है और अनाकार उपयोग जो जीव को है, तो 8 कर्म प्रकृति का बंध, 8 कर्म प्रकृति, वो साकार उपयोग वाला भी कर सकता है, अनाकार उपयोग वाला भी कर सकता है। समझ में आया? हाँ, साकार उपयोग वाला हो या अनाकार उपयोग वाला हो, 8 कर्म प्रकृति के बंध वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, मतलब दोनों आएगा। अभी तक वो छूटे नहीं है किसी से, बराबर? उपयोग है, वो है ना आपका, साकार उपयोग है तो भी उपयोग है, अनाकार उपयोग है तो भी उपयोग है कि नहीं है? तो जब तक उपयोग है मन वचन काया का, आप कर्म बंद करोगे ही करोगे, 8 कर्म बंद करोगे। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध आहारक करता है, अनाहारक करता है, 2 में से कौन करता है? भगवान कहते हैं दोनों, कभी करते हैं कभी नहीं करते। आहारक जो जीव है, जो आहार ले रहा है, आहार लेने वाला है, वो भी करता है कभी नहीं करता है। लेकिन जो अनाहारी है, अनाहारी कौन कौन है बोलो? अनाहारी कौन कौन है? आप आहारक हो, आपको तो लेना ही है आहार, पर कभी आप कुछ ऐसा बोला जाएगा ना कि मांस खमन किया हो या कोई छठ, चौबियार छठ किया हो, तो 2 दिन तक तो आप कोई भी आहार नहीं करोगे, राइट? तो कभी नहीं किया आएगा कि नहीं? तो कभी करते हो कभी नहीं करते हो, ये बात आएगी कि नहीं? आएगी, आएगी, बराबर। बाकी जो 4 समय नहीं करता है वो खाली 4 ही समय नहीं करता, और 4 समय की बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, हाँ, अच्छा मारू, ओके, आवશે જો